तो अगर किसी ने कोई गलत कर्म किए हैं तो क्या एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी को यूज करके गलत कर्मों को वो काट सकता है? तो कुंडली जो देखा जाता है वो एस्ट्रोलॉजी है, जी। नंबर्स के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो न्यूमरोलॉजी है। तो मैं आज अच्छे कर्म करूं ताकि मेरा कल बेहतर हो सके। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे कर्म करने के लिए एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब वो आपके पास आए कि वो अपने ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो पास्ट में जाके ब्रेकअप तो सही नहीं किया जा सकता है, तो वो कैसे हील होगा? तो मतलब जो अगर किसी को नाम अपना रखना है तो वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही रखे, अपने मन से नाम नहीं रखे। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से समझ में आता है कि आपकी आपकी पर्सनालिटी को कौन से नंबर या कौन सा प्लेनेट सूट करेगा। अच्छा, तो मतलब जो अच्छा इसीलिए नामकरण कराया जाता है कि कुंडली देख के पंडित जी बताते हैं कि क्या नाम बच्चे का रखा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुंडली जो देखा जाता है वो जी। एस्ट्रोलॉजी है, जी। नंबर्स के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो न्यूमरोलॉजी है। ओके, मतलब वो कुंडली के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, इसमें वास्तु कहीं कनेक्ट होता है इन दोनों चीजों में, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में? वास्तु एक अलग विधा है। अच्छा, वास्तु अलग तो विधा है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं जी। तो सबका कनेक्शन एक दूसरे से है। ओके। ऑकल्ट साइंस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम्म। तो आप किसी भी फील्ड से कहीं पर भी आप आराम से जा सकते हैं, ठीक कोई है। तकलीफ नहीं है उसमें। ठीक है। और मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पे काम करती हूँ, ये जी। मेरी एक्सपर्टीज है। अच्छा, कैसे? कि मैं जब वास्तु में काम करती हूँ तो मैं साथ के साथ में एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स भी ले लेती हूँ, जी। मतलब क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ डिटेल भी ले लेती हूँ, जी। ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सा प्लैनेट इनको सूट कर रहा है, कौन सा प्लैनेट इनको तकलीफ दे रहा है। ओके। ताकि जब हम काम करें जी। घर के ऊपर, जी। तो जो प्लैनेट उनको तकलीफ दे रहे हैं उन प्लैनेट का हम साथ के साथ में रेमेडी या फिर कुछ उसके एनर्जी इनहेंसिंग का कुछ हम काम कर सकें साथ अच्छा में। अच्छा, तो मतलब सारा सबका कॉम्बिनेशन मिला के फिर वो क्लाइंट के लिए तब सुटेबल ज़्यादा रहता हाँ है। जी, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, जैसे वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, हम लोगों ने अपने पुराणों में पढ़ा है कि भाई जो आपने गलत कर्म किए हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, हम्म। उसके परिणाम आपको इसी जन्म में भोगने हैं। हम्म। तो अगर किसी ने कोई गलत कर्म किए हैं तो क्या एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी को यूज करके अपने गलत कर्मों को वो काट सकता है? प्रारब्ध का फल हमेशा मिलता है। अच्छा। आपने जो गलत कर्म किए हैं उनका आपको रिजल्ट मिलेगा, जी। लेकिन आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ। क्या मैं अपने कर्मों को काट सकता हूँ, तो ये तो शुरुआत है एक नई प्रारब्ध रचने की। अच्छा। मतलब अगर आज आपने ये सोचा है, इसका जी। मतलब आप अच्छा काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। मतलब आपने जो पुराने कर्म किए उनकी सजा पा रहे हैं, तभी तकलीफ पा रहे हैं, तभी आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि भाई हाँ। मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जी 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 तो जी। मैं आज अच्छे कर्म करूं ताकि मेरा कल बेहतर हो सके। अच्छा। तो प्रारब्ध का आपने जो कर्म किए हैं उनका फल तो मिलेगा। लेकिन हाँ, कई बार ये चीजें ना इतनी ओवर पावर कर जाती है, जैसे कई बार कई लाइफ साइकिल से चीजें चली आती हैं जी। और आप समझ नहीं पाते हो, आप उसी साइकिल में उलझे हुए होते हो। हम्म। तो एक बार उससे बाहर आने के लिए आपको वो अवेयरनेस की जरूरत होती है कि ये लाइफ जी। साइकिल को तोड़ने की जरूरत होती है। जैसे कोई एक पैटर्न होता है, हम्म। अनलव्ड होना या फिर हेट्रेट होना, तो वो कंटिन्यू हर लाइफ में आपको रिपीटेशन से वो आती जाती है। ओके। तो जब आप अवेयर होते हो उस चीज के लिए कि ये मेरा लाइफ पैटर्न है, हाँ। बचपन से ये चीजें मेरी चली आ रही हैं, जी। तो उस लाइफ पैटर्न को आप ब्रेक कर सकते हो, ओके। ताकि आप अपना आगे आने वाला जो समय है उसको बेहतर कर सको। तो मतलब अगर आपने बहुत गलत कर्म किए हैं, फिर अगर आपको रियलाइज हो रहा है और फिर अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर आप कुछ ना कुछ पॉलिश कर सकते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे कर्म करने के लिए एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि अच्छे कर्म हमेशा, आप जो भी अच्छा काम करेंगे जी। उसका रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा। बिल्कुल यही कर्मा बिल्कुल। थ्योरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपको ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या गलत हो रहा है, हाँ। कौन सा प्लेनेट जो है उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है। जी। तो हम कई बार सजेस्ट करते हैं कि ये प्लेनेट बहुत डोमिनेटिंग हो रहा है, ये इस प्लेनेट की वजह से बहुत तकलीफ आ रही है, जी। तो आप कुछ इस तरह की चीजें कीजिए जिससे आपको फायदा मिल सके। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। तो उनके ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई ग्रह बार नक्षत्र हमारे साथ नहीं दे रहे होते हैं, जिस वजह से हम तकलीफ में होते हैं। तकलीफ में होते जी। हैं। अच्छा, एक आपकी थेरेपी चलती है, रिग्रेशन थेरेपी। हाँ उसके जी। बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या है एक्चुअली रिग्रेशन थेरेपी? जो आपने कहा बिल्कुल वही है रिग्रेशन थेरेपी। अच्छा। कि आपने जो किया है जी। वो आज आप भुगतते हैं, मतलब हम्म। जो आपने पास्ट में किया है वही आपके आज आप हैं। जी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे लेती हूँ कि किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो वो बीमारी क्या अचानक से हो गई, धीरे धीरे वो बीमारी आई होगी शरीर में। बिल्कुल। तो जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है, तो आपने नोटिस किया कि कई बार जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हाँ। कई बार हम बॉडी शिवर करने लग जाती है।
तो ये जो इमोशंस है उसको बॉडी फील करती है। हाँ, तो जब फील करती है तो कई बार वो इमोशन अंदर स्टोर हो जाते हैं। ओके। और जब बार बार वो चीज़ें रिपीटेशन में होती हैं तो वो धीरे धीरे स्टोर होते 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 वो बीमारी के फॉर्म में सामने आती है। या कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें हाँ। पैसा ही नहीं मिलता है, जी। हमारी कोई बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, हम तो इतना करते हैं। तो कहाँ पर मिस हो रही हैं चीज़ें, वो देखने की ज़रूरत है कि आपकी कौन से ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ओके। तो जब उन रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू जब हम उन पे काम करते हैं तो वो ब्लॉकेजेस या फिर वो जो इमोशन अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं वो इमोशन जैसे ही क्लियर होते हैं, तो चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे रिलेशनशिप मैटर हो, चाहे फिर कोई फिजिकल इश्यूज हो, तो देखा जाए तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह के इश्यूज पे हम काम कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। तो कैसे परफॉर्म करते हैं इस थेरेपी को? ये देखा जाए तो पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल बेस्ड है, अच्छा। क्योंकि हमारे अंदर जो 90% चीज़ें हैं ना वो साइकोलॉजी से ही जुड़ी हुई हैं। ओके। तो जब आप इस पर काम करते हैं बातचीत के दौरान ही, सिर्फ एक बातचीत है ये थेरेपी और कुछ नहीं है, अच्छा, सिर्फ बातचीत है? सिर्फ एक बातचीत है। मतलब कुछ वैसा नहीं कि हिप्नोटाइज करके आपको पास्ट में ले जाएंगे? हिप्नोटाइज भी एक तरीका है, ओके। लेकिन मैं मोस्टली हिप्नोटाइज पे काम नहीं करती हूँ। ठीक है। मैं चूंकि क्लाइंट मेरे पास आया तो वो खुद ही हिप्नोटाइज्ड है, ओके। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ब्ला 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 ब्ला, तो वो ऑलरेडी उसमें ही उसी जोन में है। हाँ। जब आप किसी जोन में होते हो कि मेरे को तकलीफ है, मतलब वो ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है। राइट। तो उसे हिप्नोटाइज क्यों करना है? ऑलरेडी जब वो परेशानी लेके आया है तो बस उसके कोर इशू पे जाना है ओके। और उसको वहां से उसके जो ब्लॉकेजेस हैं, जी। जो इमोशंस अंदर स्टोर हुए हैं वो क्लियर करके आपको वापस आना है। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से वो इमोशन स्टोर होते हैं। हाँ। तो उन इंसिडेंट पे पहुंचना होता है ओके। ताकि उसको रिलीव करके वहां से वो रिलीज कर सकें। तो रिलीव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीज है। राइट। तो उन इंसिडेंट पे मतलब जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वही आपको लेके जाते हैं डायरेक्टली, कि फिर आप लोग किसी तरीके से कोई यही तरीका थेरेपी निकालते है। हैं? अच्छा, यही थेरेपी है। यही थेरेपी है कि हाँ। पहले तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जी। तो हम बातों ही बातों में उन्हें रिग्रेस करते हैं, इसी को रिग्रेशन बोलते हैं। ओके। कि पास्ट में जाना, हाँ। वहां पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना और लौट के वापस आना इंचार्ज होकर, मतलब अपनी चार्ज पर, अपनी पर्सनालिटी इंचार्ज करके। ओके। आपका कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से चार्ज खत्म हो गया, जी। आप परेशानी में हैं, मतलब आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हुआ है ना, जी। तो पर्सनालिटी को इंचार्ज करके वापस लौटाना। ओके। तो कभी कभी ऐसे में क्लाइंट्स वियर्ड बिहेव भी करते होंगे? वियर्ड मीन्स? वियर्ड जैसे मान लीजिए किसी के अंदर कोई एंगर भरा हुआ है, किसी चीज का गुस्सा है, वो बचपन से निकाल नहीं पा रहा है, हाँ हाँ, तो वो गुस्सा फिर वो सामने तो आपके हम निकालते उसे हैं? हेल्प करते हैं अच्छा, आप ताकि हेल्प वो करते हैं। उस गुस्से को निकाल सकें, ओके। ताकि आज जो वो परेशानी फील कर रहे हैं उस जी। परेशानी से वो बाहर आ सकें। अच्छा। हम्म। तो इसके थ्रू क्या मतलब क्लाइंट्स अपनी डिजायर्स को भी फुलफिल कर लेते हैं? हाँ, डिजायर फुलफिलमेंट में से मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि मनी फ्लो प्रॉपर नहीं है हमारे पास में। ओके। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डिजायर ही है। हाँ। कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, हाँ। मेरे रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा जी। मनी फ्लो अच्छा नहीं है। जी। तो ये डिजायर ही है ना कि आपके रिलेशनशिप बेटर हो या फिर आपके पास मनी फ्लो प्रॉपर हो। जी। तो मनी फ्लो पे तो मैंने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस किए हैं जहां पर जो ब्लॉकेजेस थी वो हील हुई और उसके बाद मनी फ्लो प्रॉपर हुआ उनका। ओके। हम्म, अच्छा, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, उसका रिलेशनशिप खराब चल रहा था, अब वो आपके पास आए कि वो अपने ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो पास्ट में जाके ब्रेकअप तो सही नहीं किया जा सकता है, तो वो कैसे हील होगा? देखिए पैटर्न क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओके। क्या उसने अपने कई सबकॉन्शियस माइंड में कोई पैटर्न तैयार कर लिया है क्या, ओके। कि लोग मुझे प्यार करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। कई बार ऐसे पैटर्न हम अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम बना लेते हैं। हाँ। कुछ इंसिडेंट्स की वजह से Right. कि लोग आते हैं, मुझे प्यार करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो उस सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं ना एक रिबूट करना, जैसे कंप्यूटर को हम करते हैं ना सिस्टम right. फॉर्मेट करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको जाकर उस प्रॉब्लम पे जाकर कि कहाँ पर कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहाँ पर उनके साथ में ऐसा चीटिंग हुई, बीट्रेट हुआ, या फिर लोग छोड़ के चले गए, या जी। जेन्युइन रीजन से, या फिर कोई जो भी हाँ। XYZ जो भी वजह रही हो जिसकी वजह से वो अपने अपने प्यार को उसने मिस किया। ठीक है। तो वो क्या रीजन रहे हैं, पैटर्न क्या था उसका, सबकॉन्शियस लेवल पे उन्होंने कौन सा बिलीफ सिस्टम तैयार किया है। हाँ। तो वो बिलीफ सिस्टम अगर उनके लिए नुकसानदायक है तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, ओके। फॉर्मेट करना और फिर दोबारा से इस लाइफ में वापस आना। तो जब इस तरीके से जब वहाँ पर चेंजेस होते हैं
तो फिर आज की लाइफ अपने आप ही चेंज हो जाती चेंज है। हो जाती है। और अच्छा, एवरेज में कितना टाइम लग जाता है एक क्लाइंट को, मतलब जैसे हर क्लाइंट का टाइम तो अलग अलग हो, कोई 1 महीने में रिकवर हो जाता हो, किसी को 6 मंथ्स भी लगते होंगे। डिपेंड्स कि आपने अंदर कितना स्टोर किया हुआ है। ओके। ये हर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कुछ लोगों करता है। पे एक सेशन के तुरंत बाद ही असर आ जाता है, अच्छा। कुछ लोगों को मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। हम्म। जनरली थेरेपी मल्टीपल सेशंस के बारे में बोलती है, पर मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि मैम एक सेशन से ही हमें फ़र्क आ गया।